हाय इट्स मी आकांक्षा पुरी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन मायापुरी। बहुत वक्त लगा मुझे शो को हाँ बोलने में, और जब मैं अंदर गई फिर 3 दिन मुझे जेल में भेज दिया गया और मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि ये शो मेरे फेवर में नहीं जाने वाला। जहाँ जी हमेशा सही दिखना चाहती हैं इस शो में, रियल रहना ही मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया। बिग बॉस का जब भी जिक्र हुआ है तब इनका हर वक्त नाम सामने आया, जी हाँ। लेकिन फाइनली जब इन्होंने जाकर चुना है कि बिग बॉस करना है, तो अब थोड़ी छोटी सी जर्नी रही है, तो चलिए उनसे ही पूछते कि कैसा रहा है सफ़र। ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो होगी ही, क्या कहेंगे आकांक्षा? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। बहुत वक्त लगा मुझे इस शो को हाँ बोलने में, और जब अंदर गई तो 2 हफ्ते में ही बाहर हूँ। पहले दिन से ही शो मेरे फेवर में नहीं था, मुझे दिख रहा था, तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। ऐसी जर्नी तो मैंने अपनी बिल्कुल भी नहीं सोची थी। एंड स्टेज से ही मुझे काफ़ी चीज़ें कही गई कि आप बहुत पिक्चर परफेक्ट हो, बहुत फ्लॉलेस हो, आप बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो लगते हो, आप बहुत रियलिटी क्वीन हो, आपने तो घोट घोट के पी लिया है रियलिटी शो। तो ये सब टैग्स जब मुझ पे स्टेज पे लगे, और उसकी वजह से जनता ने मुझे तीसरी रैंकिंग दी थी, 3rd रैंकिंग पे थी मैं, और उसके बाद भी मुझे घर के अंदर 2 दिन तक नहीं भेजा गया। तो पहले दिन से ही मुझे लगा कि मैं काफ़ी बैकफुट पे चल रही हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया था कि ये शो मेरे फेवर में नहीं जाने वाला अब। और जब मैं अंदर गई फिर 3 दिन मुझे जेल में भेज दिया गया। उसके बाद जब वीकेंड का वार हुआ तो कुछ कुछ वर्ड्स, मेरी फुल बैशिंग हुई बहुत ज़्यादा। वीकेंड के वार पे सलमान सर ने मुझे उन हाउसमेट्स को काफ़ी चीज़ें बोली कि इसके ग्रुप में मत रहिए, या आप अभिषेक को बोला एक गलत कंपनी में दिख रहे हो, आप जद को बोला कि ये वाला एंगल बहुत फेक लग रहा है, 1 साइडेड लग रहा है, आप मनीषा वाला एंगल ज़्यादा बिक रहा है, जनता पसंद कर रही है। तो बहुत जो मेरे करीबी लोग थे वो मुझसे दूर हो गए, मुझ पे कुछ एलिगेशंस लगा दिए गए, ऐसे ऐसे वर्ड बोल दिए गए, फेक, फॉल्स नरेटिव, ये वो, जो बारी बारी वर्ड्स लोगों को पता भी नहीं थे अंदर। तो गेम में मुझे पहले वीक से ही बहुत पीछे कर दिया गया। बहुत टारगेट फील किया मैंने इस गेम में, कि मैं काफ़ी टारगेटेड हो रही थी इसका अंदर। तो मैं खुश नहीं थी जिस वे से ये गेम मेरे लिए जा रहा था। आई थिंक, और सेकंड वीकेंड का वार में भी जिस तरह से डेयर को लेकर जो जज के साथ केस हुआ, उसको लेकर भी काफ़ी कुछ बातें बनाई गई। आई थिंक जब टास्क जीता तब लोग आपके साथ थे, आपकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कुछ और ही हुआ। वो किस तरह से चीज़ फेस किया? ये मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि जब टास्क हो रहा था पीछे मेरे हाउस में, हाँ ये तो प्रैक्टिकल पॉसिबल है, आकांक्षा कर सकते यार, टीम टास्क के अपनी टीम के लिए जीत जाएंगे, सब मेरे साथ थे। जब मैंने जीता भी तब सबने मुझे बोला वाह यार आकांक्षा, आज ये टास्क हम तो जीते ही तेरी वजह से हैं, ये वो, तूने 3 टास्क तो तूने ही किए, सब मेरे। और जैसे ही जब बैशिंग की बात आई, जब सर मुझे सब, कहीं कहाँ थी वो टीम, मेरे साथ किसी ने नहीं दिया उस टाइम, सब चुपचाप बैठे हुए थे। तो जब जीतने का शेयर हुआ तो वो सबने शेयर किया, जब उस बात के लिए कुछ सुनने का मौका आया तो वो सिर्फ मैंने सुना। तो मुझे ये बातें सही नहीं लगी, और मैं फिर भी खुश हूँ कि मैंने पूरी शिद्दत से अपना टास्क किया और मैंने अपना 100% दिया। मैं नॉमिनेटेड थी, यही वो टाइम था, मौका था मुझे अपना स्ट्रेंथ दिखाने का, जो मैंने दिखाया। ये आकांक्षा पुरी क्या है मैं दिखा पाई लोगों को, मेरे गट्स, मेरी स्ट्रेंथ जो दिखी, और मैं बहुत खुश हूँ जैसे मैंने ये टास्क परफॉर्म किया। जबकि आप कह रही कि आप रियल है, फेक नहीं रही है, फिर भी ऐसी चीज़ें क्यों लगा? क्या लगता है आपको, क्या रीजंस रहेंगे कि लोगों ने कहीं ना कहीं उस तरीके से आपको जज किया? मैं आपको एक बात 10 बार बोल दूं, या कोई बहुत ऊपर से शो के बिग बॉस आपको ये बात बोल दें कि ये फेक है, और आपको ये मैं एक सेट कर दूं आपके माइंड में, ये बोलती जाऊं, तो वो आपको इनडायरेक्टली वो दिखने ही लग जाएगा। आपको बोल दूं कि ये है, फिर होस्ट भी ये बोल दें, बिग बॉस भी ये बोल दें, तो वो एक माइंडसेट बन जाता है लोगों का, और उसको ही फिर लोग फॉलो करते गए। और अरे इसकी कोई स्ट्रगल स्टोरी नहीं है, ये बहुत पिक्चर परफेक्ट है, ये बात ऐसे करती है, इसका कॉन्फिडेंस अलग है, तो वो है, वो स्ट्रेंथ है मेरी, पर उसको आप बोल रहे हैं। और मैं बाहर भी ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मैं नहीं गाली बकती, मैं नहीं चिल्ला चोट करती, मैं नहीं झगड़ों में पड़ती, मेरा नहीं है वो नेचर। तो वो रियल रहना ही मेरे लिए बहुत भारी पड़ गया, और वही मेरे लिए अगेंस्ट चला गया। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो करोगे तो मगरमच्छ के आंसू हैं, ये उसके लिए मुझे जेल जाना पड़ा। तो ये बातें मुझे बहुत ही अजीब लगी, तो मैं बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं थी, बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैं बहुत स्ट्रांग रही। कहीं शो में मैं रोई नहीं, टूटी नहीं, अकेली थी, सबने मेरा साथ छोड़ दिया, फिर भी मैं टिकी रही, और टास्क भी मैंने पूरी शिद्दत से अपनी पूरी टीम के लिए किया। और इसीलिए आज अभिषेक उस घर में कैप्टन बन के बैठे हैं, क्योंकि वो टास्क जीते तो ही वो कैप्टन बने। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ये कर पाई, और मैंने अपना 100% दिया, नो रिग्रेट्स।
जज के साथ आपकी फीलिंग्स क्या रही, लाइकिंग रही आपकी शुरुआत से कुछ? जी, शुरुआत में जब वो मुझे लाइक कर रहे थे तो मुझे उनकी ऑनेस्टी और बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो इतने खुल के अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे थे, पर वो बहुत फास्ट जा रहे थे। मुझे लग रहा था उन्होंने 200 की स्पीड पे एक ट्रेन पकड़ी हुई थी और एकदम बस रॉकेट की तरह वो निकल गए थे। मतलब शादी, इंडियन वेडिंग, कहाँ कहाँ तक वो 2 दिन में पहुँच गए थे। तो मुझे डेफिनेटली वो अच्छे लग रहे थे, बट मुझे लग रहा था बहुत फास्ट जा रहे हैं। मैंने उनको बोला भी डोंट रश, बट डेफिनेटली वो ऐसा नहीं था कि वो कर रहे हैं और मैं कुछ भी फील, मैं डेफिनेटली मुझे एक लाइकिंग फील हो रही थी उनके लिए और मुझे लगा शायद ये आगे डेवलप हो भी सकती है। पर उसके बाद जो उन्होंने फ्लिप मारा वीकेंड के वार पे, जब सलमान सर ने उनको बोला कि ये एंगल तो अच्छा नहीं लग रहा है, फेक लग रहा है, आपका मनीषा वाला एंगल अच्छा लग रहा है, जो उन्होंने एकदम फ्लिप किया उसके बाद, तब मुझे लगने लग गया कि ये उनका गेम प्लान ही था। क्योंकि अगर फीलिंग्स होती तो इतनी जल्दी फ्लिप नहीं हो सकती। जहाँ आप शादी तक बातें कर रहे हो और उसके बाद एकदम सर ने बोल दिया तो आपने फ्लिप कर दिया, एकदम से उनने मुझसे डिस्टेंस कर लिया। तो मुझे फिर लगा कि ये भी गेम ही खेलने आए हैं और फिर मेरी भी फीलिंग उनको लेके काफ़ी न्यूट्रल हो गई। पूजा को लेकर क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि जब उन्होंने कुछ एक बैड किस्सा कहा था आपको जज ने, तब उन्होंने बहुत साइड ली थी और चीज़ें कही थी। व्हाट डू यू से अबाउट हर? सी, पूजा जी हमेशा सही दिखना चाहती हैं शो में और वो काफ़ी वाइज हैं चीज़ों को लेके, उनका एक्सपीरियंस ऐसा है। मैंने हमेशा से पीछे से भी उनके बारे में तारीफ़ ही की है, यही कहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, उन्हें पता है ये गेम कैसे खेलना है, उन्हें लोगों को कन्विंस करके अपने साथ लेके चलना आता है। और जब पूजा मैम बोलती हैं तो कोई मना नहीं करता। वो उनकी हाँ में हाँ आप मिला ही दोगे, उनमें ये स्ट्रेंथ है कि वो आपको कन्विंस कर ही देंगी और वो ऐसे बोलेंगे कि आप वो बात को हाँ बोलोगे। तो ये उनका स्ट्रेंथ है जो इस गेम में बखूबी वो यूज़ कर रही हैं एंड मुझे वो गलत नहीं लगता, यही चाहिए इस गेम में, इसलिए मुझे वो स्ट्रॉन्ग और टॉप 2 लगती हैं इस गेम में। आप अगर नहीं होते तो आप किसको, आपके हिसाब से कौन एलिमिनेट होना चाहिए था? जो वैसे तो बहुत से लोग हैं जिन्हें एलिमिनेट पहले हो जाना चाहिए था, जो अभी घर के अंदर हैं, बट जो इस नॉमिनेशन में मैं, अभिषेक और जिया नॉमिनेटेड थे, उसमें मुझे लगता है हम तीनों में जिया मुझे वीक लगती हैं और मुझे लगता है मेरी जगह यहाँ वो बैठी होनी चाहिए थी। किनके साथ आगे बिग बॉस की जर्नी के बाद ज़रूर साथ में बातचीत करना चाहेंगी, रिश्ता रखना चाहेंगी या फिर कांटेक्ट रखना चाहेंगी? डेफिनेटली पलक से तो मैं ऑलरेडी कांटेक्ट में हूँ, वो भी एलिमिनेट हो गई हैं, हमारी बात भी हुई। मैं बहुत खुश हूँ इस शो में मुझे एक दोस्त मिला वैसा। और मनीषा और अभिषेक से मैं टच में रहना चाहूँगी। आई होप वो घर के बाहर आके मैं उनसे भी टच में रहूँ। बहुत रियल लगते हैं मुझे वो लोग और ऐसे लोग मुझे लगता है मेरे लिए बहुत अच्छे फ्रेंड्स साबित होंगे। और कोई विनर अकॉर्डिंग टू यू जो दिखता है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है अकॉर्डिंग टू यू? सी, स्ट्रॉन्गेस्ट डेफिनेटली मेरे लिए अभिषेक हैं इस गेम में और वो सही खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि ये गेम कैसे खेलना है, वो सही जा रहे हैं, वो सही ट्रैक पे हैं और ऐसे ही खेलें तो डेफिनेटली उन्हें कोई नहीं रोक सकता है गेम जीतने से। वेल, इस जर्नी से क्या कुछ लिया आपने और क्या फैंस को कहना चाहेंगी? जी, ज़्यादा कुछ तो नहीं ले पाई क्योंकि जर्नी बहुत शॉर्ट रही, पर लोगों के साथ रहना सीख लिया, जो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था। मैं आज तक अकेली रही हूँ, कभी शेयर नहीं किया, ना घर, ना खाना, ना बाथरूम, ये सब कुछ शेयर किया और ज़मीन पे रहना सीख लिया मैंने। मैं 14 दिन ज़मीन पे सो के आई हूँ, मुझे गद्दा नहीं मिला, मुझे बेड नहीं मिला, 3 दिन जेल मिली, तो बहुत टफ होके निकली हूँ। मुझे लगता है अभी ज़मीन पे सोने पे लाइफ में मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली और लोगों के साथ रहना भी सीख लिया है। तो आई थिंक वो जो मी टाइम और एक सेल्फ थोड़ी सी मैं रिजर्व थी, वो चीज़ मैंने अपने बारे में डेफिनेटली चेंज की और मैं खुश हूँ कि ये मैं कर पाई। मेरे फैंस को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू गाइज एंड सॉरी मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, मैं इतनी जल्दी बाहर आ गई, बट थैंक यू, इतना प्यार आपने मुझे दिया, इतना सपोर्ट किया बाहर, बस ऐसे ही प्यार करते रहिए एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आकांक्षा फॉर द रेस्ट जर्नी। थैंक यू।